नमस्कार दोस्तों, रियल रिएक्शन में आपका स्वागत है। एक मणिपुर से खबर निकल के आ रही है। जो मणिपुर में एक उग्रवादी संगठन है, उसने हथियार छोड़ दिए हैं। तो मणिपुर में जाति जनजाति की वजह से अक्सर ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं जिसमें बहुत हिंसा होती रही है। अगर किसी संगठन ने इस चीज़ को छोड़ा है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलो संपूर्ण जानकारी लेते हैं किस संगठन ने हिंसा का रास्ता छोड़ा है। पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो खबर क्या है में आज बात होगी मणिपुर की। पिछले कई महीनों से जो मणिपुर से खबरें आ रही थी वो बहुत बुरी खबरें आ रही थी, लेकिन अब एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी खबर आई है। मणिपुर के सबसे पुराने अलगाववादी इंसर्जेंट ग्रुप यूएनएलएफ यानी यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने भारत के आगे हथियार डाल दिए। ये जो वीडियो आपको नजर आ रहा है, ये भारत के लिए बहुत बड़ी कामयाबी का सबूत है। नॉर्थ ईस्ट में उग्रवादियों पर नकेल कसने में भारत सरकार को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। मणिपुर के सबसे पुराने आर्म ग्रुप यूएनएलएफ यानी यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने भारत सरकार के साथ पीस अकॉर्ड पर यानी शांति समझौते पर दस्तखत कर लिए हैं। खुफिया जानकारियों के मुताबिक इन्हें हथियार चीन से भी दिए जाते हैं। तो होम मिनिस्टर अमित शाह ने अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एक्स यानी कि ट्विटर, उस पर इसकी जानकारी दी है। अमित शाह ने अपने ट्वीट में इन तस्वीरों और इस वीडियो को भी शेयर किया है। अमित शाह ने लिखा है कि भारत सरकार और मणिपुर की सरकार के साथ यूएनएलएफ का यह शांति समझौता 6 दशक से चले आ रहे हथियारबंद आंदोलन का अंत है। जो इलाके पहले इन उग्रवादी संगठनों की वजह से देश से कटे रहते थे, जहां अक्सर गवर्नमेंट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर अटैक्स हुआ करते थे, जहां इलेक्शन कराना, जी हां, चुनाव कराना बहुत बड़ा चैलेंज हुआ करता था, अब वहां की तस्वीरें बदल रही हैं। यूएनएलएफ के साथ शांति समझौते को बड़ी उपलब्धि क्यों माना जा रहा है, इसे समझिए। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, लेकिन तब मणिपुर भारत में शामिल नहीं था। मणिपुर का 21 सितंबर 1949 को भारत में विलय कराया गया, लेकिन तब वहां के कुछ लोगों को यह विलय रास नहीं आया था। वो अलग देश की मांग कर रहे थे। भारत सरकार ने मणिपुर को वो सारे अधिकार दिए जो दूसरे राज्यों को दिए गए थे। बेहतर विकास के लिए 1956 में से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा भी दिया गया, लेकिन विरोधी नहीं माने। आखिरकार 24 नवंबर 1964 को इन लोगों ने यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट का गठन कर लिया। इस संगठन के फाउंडर थे आराम वाम समेंद्र, लेकिन तब तक यह आंदोलन केवल राजनीतिक था, मतलब हथियार नहीं उठाए थे लोगों ने। तो सवाल यह उठता है कि इस संगठन का यह राजनीतिक आंदोलन जो था वो हिंसक आंदोलन में कब बदल गया। हुआ ये कि 70 के दशक में मणिपुर में एक और संगठन ने अपनी नींव रखी। यह संगठन था पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ केंगपैक, जिसे शॉर्ट में प्रीपैक भी कहा जाता है। 9 अक्टूबर 1977 को गठित हुए प्रीपैक ने शुरुआत से ही हिंसा का रास्ता चुना था। 70 के दशक के आखिरी सालों में और 80 के दशक में इस ऑर्गेनाइजेशन ने सुरक्षा बलों पर लगातार हमले किए, लगातार अटैक्स किए। इम्फाल टाइम्स ने 7 दिसंबर 2018 को मणिपुर की इंसर्जेंसी पर एक क्रोनोलॉजिकल रिपोर्ट पब्लिश की थी। इस रिपोर्ट में प्रीपैक के द्वारा जो किए गए हमले थे उसकी पूरी जानकारी दी गई थी। लेकिन एक बात और हुई, भले इस दौरान प्रीपैक ने खूब खूनी खेल खेला, लेकिन 1980 से ही इसके टूटने की शुरुआत भी हो गई थी। 12 नवंबर 1985 को प्रीपैक का गठन करने वाले और संगठन के टॉप लीडर आरके तुलाचंद्र को सुरक्षा बलों ने विष्णुपुर के काबूवाइन में एक मुठभेड़ में ढेर कर डाला। इसके बाद यह संगठन कमजोर पड़ने लगा। 1980 के बाद यह कई टुकड़ों में बट गया। इस संगठन से अलग हुए कई कमांडर्स ने यूएनएलएफ ज्वाइन कर ली और फिर यूएनएलएफ ने भी आर्म रिवॉल्यूशन का फैसला कर लिया। यूएनएलएफ ने हिंसा का रास्ता अख्तियार किया साल 1987 में, जब उसने अपने आर्मी विंग मणिपुर पीपल्स आर्मी का गठन कर डाला। इस संगठन ने अपना पहला बड़ा हमला 1991 में किया। 15 दिसंबर 1991 को एमपीए ने सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पर घात लगाकर हमला किया था। इसमें 5 जवानों की जान चली गई थी। खुद यूएनएलएफ के चीफ रह चुके खुर्दुगाम बाम पाम्बेई ने 1991 से 2009 तक के बीच किए गए कई बड़े हमलों का क्लेम भी लिया था, उसे स्वीकारा था। तो अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि संगठन कितना खतरनाक है। लेकिन भारत सरकार इस उग्रवादी संगठन को भी शांति के रास्ते पर ले आई है। इसे लेकर सीएम वीरेंद्र सिंह ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मणिपुर के सबसे पुराने आर्म ग्रुप ने शांति का रास्ता चुना है। यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने नई दिल्ली के साथ पीस अग्रीमेंट पर साइन कर दिया है, जो कि नॉर्थ ईस्ट में हमारे शांति स्थापना अभियान में मील का पत्थर है। साल 2015 के बाद नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंट ग्रुप्स को लेकर भारत सरकार की दूसरी बड़ी कामयाबी है। 2015 में भारत सरकार ने नागालैंड के उग्रवादी संगठन एनएससीएन-आईएम को हथियार छोड़ने और शांति का रास्ता अख्तियार करने के लिए राजी किया था। और अब मणिपुर में यूएनएलएफ के साथ हुआ ये पीस अग्रीमेंट वाकई इस गवर्नमेंट की बड़ी कामयाबी है। इस अग्रीमेंट में रीजन के दूसरे इंसर्जेंट ग्रुप्स पर भी टॉप टेबल पर आने का दबाव बढ़ने वाला है। और आपको बता दूं कि नॉर्थ ईस्ट में एक बार फिर से शांति और खुशहाली के रास्ते पर चलने की कोशिश है। अच्छा, आपको एक और जानकारी दे देता हूं कि ये जो यूएनएलएफ है, इसका जो संबंध है वो मैतेई समुदाय से है। तो आप इसे समझिए कि जो पिछले कुछ महीनों में आपने देखा होगा कि मणिपुर में किस तरह से मैतेई और कुकी समुदाय के लोग हिंसक रास्ता उन्होंने अपनाया हुआ था, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। तो मुझे लगता है कि अब इसके बाद मैतेई संगठन से जुड़ा, जो मैतेई से जुड़ा एक संगठन था, उसने शांति समझौता पर उसने साइन कर लिया है, पीस अकॉर्ड साइन कर दिया, शांति के रास्ते पर चल पड़े हैं। तो मुझे लगता है कि अब जो कुकी समुदाय है और इनसे जुड़े जो संगठन है, जो उग्रवादी संगठन है, वो भी इससे कुछ सीख लेंगे। वो समझेंगे कि हिंसा के रास्ते कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। अगर प्रोग्रेस करनी है, डेवलप करना है, अपनी अपनी कम्युनिटीज को आगे बढ़ाना है, तो उसका एकमात्र रास्ता है कि शांति के रास्ते पर चलिए। तो और जिन लोगों ने भाई डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जानकारी आपको कैसी लगी बताइए कमेंट में, और सर का चैनल देखिए, बहुत अच्छी जानकारी देते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करिए।
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।